ऐसी नौबत आ जाएगी, ये वोट मांगने जाएंगे ना तो लोग लड़ पड़ेंगे इनका। या देख लियो तो ये हालत होगी, सारा देश तंग है। और फसल खराब होने पर उनको बीमा मिलना था, वो बड़े शर्म की बात है भाई, वो बीमा तक नहीं मिला, तो फिर ये देखो कहाँ का न्याय है। अब सरकार का तो ये है जी, सरकार पहले रोड पे बिठाती है, फिर बात करती है, फिर मांगे मान लेती है, फिर वो मांगे लागू करवाने के लिए भी किसानों को बैठना पड़ रहा है। सब झूठी सरकारें, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब तो सरकार को बदलने का मन बना रखा है सारे किसान मजदूर गरीब आदमी ने, कर्मचारी ने बिल्कुल एक तरफा करने का मामला बना रखा है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका भारत पोस्ट में। और आज हम बात करेंगे किसानों की जो 81 दिन की जो मीटिंग चल रही थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके बारे में। आज वो डीसी से मिले, उनकी क्या बातचीत रही होगी उसके बारे में हम बात करते हैं किसानों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसे आज किसानों की और डीसी साहब की मीटिंग हुई, इसके दौरान क्या बातचीत रही? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा की और जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हुई है। हमारा धरना 81 दिन से लगातार जारी है और जो हमारी बात प्रशासन के साथ हुई वो सौहार्दपूर्ण हमारी बातचीत हुई है। कुछ बातों पर हमने आश्वासन मिला है। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की हमने बैठक की है। अब हमारा जो धरना है वो पहले दिन और रात चलता था, अब दिन दिन में चलेगा। जो प्रशासन का जिस तरीके से हमारा 9 से 10 से 5 बजे तक धरना लगातार हमारा जारी रहेगा। उसके बाद हम आगामी मीटिंग करके फिर आगे कंडीशन फिर लेंगे। तो क्या सर, ये धरना लगातार जारी रहेगा या आज समाप्ति कर दी जाएगी? ऐसी बात है बेटी, आज हमारी डीसी साहब के साथ उसमें मुख्य रूप से जिला का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। डीसी साहब के रेजिडेंस के ऊपर एडीसी साहब थे, डीआरओ साहब थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डीडीए साहब थे, एसडीएम साहब मौजूद थे। तो जो हमारी किसानों की मांगे हैं, 72 गामा का बीमा क्लेम, अन्य 100 गामा का बचता बीमा क्लेम, 2020 का बकाया मुआवजा, 2021 का मुआवजा, 2022 का मुआवजा और 2023 का बीमा और मुआवजा। सीएससी सेंटरों के हमारे 40,000 जो फार्म किसानों की रिजेक्ट कर रखे थे, उनको बहाल करवा के उनको भी बीमा क्लेम दिलवाना। नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया है, तो किसानों को क्या उम्मीद है नायब सिंह सैनी से? देखिए, इसे क्या उम्मीद है यूँ बताओ। 4.5 साल तो ये रह लिए, 5 साल पीछे रह लिए, 9.5 साल रह लिए, अब ये अपने नायब सिंह सैनी बिठा दिए। सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक कार्ड खेलने का है कि अभी हम सैनी बिरादरी को राजी करते हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला किसान को, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। जी। तो किसानों की मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन होते जा रहे हैं, तो क्या आप किसान लोग जो वो सरकार से नाराज हो? देखो, वो तो नाराज तो है, आपने ज्यादा पता है बल्कि हमारे से। तो भाई, इनकी 9.5 साल होगी सरकार, सारा देश रोड के ऊपर है आपके सामने। किसान रोड पे, मजदूर रोड पे, कर्मचारी रोड पे, आशा वर्कर रोड पे, मिड डे मील की महिलाएं रोड के ऊपर, नरेगा के मजदूर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, मास्टर बर्खास्त की, सारा देश रोड पे है। बताओ क्या की सरकार है यार? सरकार वो अच्छी हो है, राजा वो अच्छा हुआ जो 8 घंटे चैनी नींद सोने दे, शिक्षा का प्रबंध हो, उसमें डेवलपमेंट हो, हेल्थ का मुद्दा हो। है कोई मुद्दे इनके पास? सब झूठी सरकारें, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब तो सरकार को बदलने का मन बना रखा है सारे किसान मजदूर गरीब आदमी ने, कर्मचारी ने बिल्कुल एक तरफा करने का मामला बना रखा है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी या कोई और? देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुनो, हम किसी राजनीतिक विषय में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो हम बताएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ये लगती है कि इनको मात ये दे सकती है। तो उस वजह से सारे के सारे किसान मजदूर कर्मचारी उनको सपोर्ट करेंगे जो यहाँ से बीजेपी को हराएगा और दूसरे को जिताएगा। चाहे उसमें कांग्रेस, और मेन कांग्रेस को मानते हैं कि दूसरे दल तो छोटे दल हैं। ये भावना बनी हुई लोगों की। सरकार बदलेगी, वातावरण बदलेगा, सारा सिस्टम बदलेगा। तो आप कहना चाह रहे हो कि किसान जो है वो कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल है। आप मेरी बात सुनो ना, ये देखो, किसान तो उसके साथ होता है जो उसकी में मदद करे। मोदी जी ने क्या कहा जिस दिन कुर्सी संभाली? बोला सबसे पहले तो किसान को कर्जा मुक्ति दूंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दूंगा, और अपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। 15-15 लाख सारा खाते में आ जाएंगे। 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा। 18 करोड़ रोजगार हो रहे, देख लो, बल्कि 20 करोड़। सारा सौदा बेच दिया, लाल किला बेच दिया, कंपनियां सारी बेच दी, रेलवे बेच दी। इनके छोटा क्या है, अब देश में चला रहा है डिवाइड एंड रूल। जैसे पहले अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड एंड रूल की नीति है। जात बरादरी, धर्मवाद, अक्षेत्रवाद, इनके ऊपर बांटा काम है इनका, और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अरे सिलेंडर देखो आप, पिछली सरकार में 400 रुपए सिलेंडर था, इन नाली में कटते पहुंच गया। पेट्रोल
उस टाइम क्या था, अब पेट्रोल कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने। ये मुद्दे ये हैं, खादा कट्टा 5 किलो तो रेट उसका वेट घटा दिया, रेट उसका बढ़ा दिया, सारी पेस्टिसाइड की दवाइयां उनके रेट महंगे कर दिए, किसान को एमएसपी नहीं दे रहे। अरे एक पेंट खरीदने चले जाओ, पेंट उसका अगला महंगा कि नहीं महंगा, वो जो महंगा इसका प्राइस ये है भाई, इसका रेट ये है। और किसान की फसल कोडियों का भाव में, और क्या है, बोली लगती है किसान की, फसल की बोली लगती है मंडी के अंदर। मैं तो बोली लगना इस शब्द माड़ा मानू, बोली उसकी लगती है जिन्हें कर्जा कौन दिया या कुछ और जमीन रहन कर रखी है पीछे कौन भरे, उनके तो कर देते हैं बोली, लेकिन किसान की फसल की बोली मैं नहीं, कुछ सारी की सारी फसलों का, चाहे उसमें सब्जी हो और चाहे दूध हो, चाहे अन्य काम है, चाहे सारी फसलें, गेहूं, मतलब जितनी भी फसलें हैं उन पे एमएसपी होना चाहिए। और जब तक एमएसपी नहीं मिलेगा, किसान मजदूर यूं ही रोड पर होगा। और इनसे हमने कोई उम्मीद करी निकम्मे लोगों से। हाँ, इनके बिल्कुल सारा सौदा खिलाफ हो चुका है। इनको ऐसी नौबत आ जाएगी, पिछले दिनों में इनको गांव में घुसने नहीं दिया गया था, आपके सामने बात है यार। बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, मंत्री थे, गांव में घुसना बंद कर दिया था। और ऐसी नौबत आ जाएगी, ये वोट मांगने जाएंगे ना तो लोग लड़ लेके पड़ेंगे इनका। या देख लियो तो ये हालत होगी, सारा देश तंग है। तो ये बात है जी। जी, एक सर बात हो रहा है, जैसे ईडी की जो टीम ने जी। केजरीवाल को गिरफ्तार किया, हाँ। इस पे आप क्या कहना है? बिल्कुल निंदा करते हैं, बिल्कुल घटिया बात है। मेरी बात सुनो, इनकी तरफ चला जाओ, माँ गंदे गंदे लोग, जमा गंदे गंदे लोग, इनकी तरफ जान दे तो गलत, वो ठीक हो गए। और वहाँ गलत है, वहाँ चोर हैं, और वहाँ ईमानदार हो गए। इनका काम सिर्फ क्या है, जो इन्हें खिलाफ है उसी को उठा के अंदर कर दो, या मार के डरदा हमारी तरफ आ जाएगा। ये सिर्फ प्रजातंत्र गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह रही है। और ये बताऊं, गृह युद्ध भी हो सकता है। ऐसे हालात पैदा कर दिए हिंदू मुस्लिम है, जात बिरादरी है, धर्म के नाम पर ये हालत कर रखे हैं इन्होंने, मरवाने का काम कर रखा है, ये देश को उजाड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। बीमा क्लेम की बात थी 72 गांवों की, इनको सभी को पता नहीं है। 505 करोड़ रुपए है वो, डिटेल में मेरे पास 501 करोड़ उनके अकाउंट में आ लिया। 3 करोड़ 78 लाख पैसे रुपए ऐसे हैं जिनके खाते क्लोज हो गए, जिनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या किसी की डेथ होगी तो वो बाकी हैं। जैसे आप सभी की मीटिंग हुई है, तो उसमें क्या फैसला लिया? ये धरना लगातार जारी रहेगा या फिर समाप्त कर दिया जाएगा? देखिए, धरना लगातार जारी रहेगा। धरना अब 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक है, वरना तो रात दिन 24 घंटे ही हमारा धरना लगातार चलता रहता था। अब धरने को प्रशासन की बातचीत मानते हुए एक गेट जो बंद कर रखे किसान साथियों ने, ये भी आज खुल जाएगा। लेकिन अगर जो प्रशासन हमारे काम पर अगर जो खरी नहीं उतरती है, तो फिर बड़ा फैसला भी लेने का किसान साथी काम करेंगे। जैसे एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो किसान किसके पक्ष में रहे? देखिए, मैं राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सरकार तानाशाह करने का जरूर काम कर रही है। किसानों की आवाजों को जिस हिसाब से ये सत्ता में आए थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री का बयान उठा के देखिए, उन्होंने कहा था कि किसान साथी के 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, और किसान साथियों की 2022 में आय दुगनी होगी। एमएसपी की गारंटी कानून पहली कलम से लागू करूंगा। आज तक तो इस सरकार ने किया नहीं। एक बात और है, जैसे किसानों के कर्जे की माफी की बात कही गई थी, हाँ, किस कर्जे, तरीके से बात ये कही देखिए, उद्योगपतियों के तो बड़े बड़े कर्जे माफ कर देते हैं, लेकिन किसान साथी का ना ही तो एक कर्जा माफ किया। जो जायज बीमा बढ़ता था, जो किसान साथी बीमा की राशि भर करके और फसल खराब होने पर उनको बीमा मिलना था, वो बड़े शर्म की बात है भाई, वो बीमा तक नहीं मिला। तो फिर ये देखो कहाँ का न्याय है। अब ये और साथी है मेरे किसान साथी, इनसे भी ये ओके भी सर। बातचीत रखते हैं। जी सर, थैंक यू। तो सर, ये जो किसान जो आज मीटिंग हुई है किसानों को और डीसी को आपस में जो बातचीत हुई है, तो उन पे आप क्या कहना चाहते? क्या रहा मीटिंग के? मीटिंग में ये राजिश प्रशासन ने हमसे टाइम मांगा, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार से टाइम मांगा है कि 20-22 दिन में जो हमारी मांगे हैं उन पे काम वो कर देंगे। तो अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, मीटिंग में फैसला लिया गया कि हमारा जो धरना है वो 10 से 4 तक नियमित रूप से चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना एक बार स्थगित कर दिया है। अगर जरूरत पड़ती है तो संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा से मीटिंग करके कोई बड़ा फैसला लेगा, अगर हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई तो। जैसे आपको सरकार से क्या उम्मीद है कि लगातार जैसे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान भाई लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, उनकी मांगे पूरी होगी, कैसे क्या रहेगा?
सरकार का तो ये है जी, सरकार पहले रोड पे बिठाती है, फिर बात करती है, फिर मांगे मान लेती है, फिर वो मनवा मांगे लागू करवाने के लिए भी किसानों को बैठना पड़ रहा है। किसानों का क्या, आप देखो कोई भी वर्ग इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो रोड पे नहीं बिठाया हो। आप पत्रकार, छायाकार बंधु, आप सारे शहर में भी घूमते हो, हरियाणा में घूम के आपने देखा है। आप खुद आपके चैनल के माध्यम से बता भी सकते हो कि आपने कोई ऐसा वर्ग देखा है जो रोड पे बैठा हुआ नहीं। ये कोई किसानों की लड़ाई नहीं, इन्होंने हर फील्ड में हर एक वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया है। जैसे किसान आज ये बता रहे थे, जैसे आपकी मीटिंग हुई किसान जो आपकी ये जो प्रदर्शन है, संयुक्त मीटिंग है आपकी, इसमें जो बताया गया है भी, ये लगातार रहेगा धरना या फिर आज समाप्त कर दिया जाए? हमारा जो धरना है जी वो 10 से 4 तक नियमित रूप से चलता रहेगा। जी। और किसान जो भाई है वो उनकी और भी क्या मांगे रही है क्या? हमारी चीज़ मा- हमारी लंबित मांगे जो है, हमारा 72 गांव का बीमा क्लेम था, उसमें से 7-8 गांव का हमारा बीमा क्लेम अभी तक पेंडिंग है, और जो कुछ गांव का आया है उसमें से भी आधा आधा इसने बीमा कंपनी ने जो है काट पीट के दिया है। तो हमारी मांग ये है कि जो 72 गांव का हमारा बीमा क्लेम बनता है वो पूरा नियमित रूप से आए। जी, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो किसान किस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे लिए आगे का जो भविष्य है वो अच्छा करेगी? किसानों का हम तो जी पहले भी संघर्ष करते थे, अब भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब और ज्यादा संघर्ष करने की हमने जरूरत पड़ी। वो तो आप सब जो देखने वाले हैं वो भी जानते हैं कि उन्होंने किसकी सरकार बनानी है, कौन हमारे लिए फायदेमंद है और कौन हमारे लिए नुकसानमंद है। वो तो जनता ने तय करना है, कोई एक पर्टिकुलर आदमी तो इस चीज को तय नहीं कर सकता।